नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अनुपात समानुपात की आज अंतिम क्लास हम लेने जा रहे हैं। इसमें भी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो हर एक क्वेश्चन को, हर एक टाइप को बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो पहले सवाल की ओर आप अग्रसर करते हैं। इस टाइप में भी दो टाइप हैं, तो समझना है। सबसे पहले, किसी बॉक्स में 180 रुपये हैं। कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में कितने हैं? 180 रुपये हैं, और इसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों पर आधारित प्रश्न कहलाते हैं। दो प्रकार के सवाल आएंगे। एक पर तो आपको टोटल रुपीस देंगे कि कितना धन है, और एक दूसरा टाइप होगा, उसमें सिक्कों की संख्या देगा। तो सिक्कों पर आधारित ये दो टाइप बनते हैं। इनमें से क्वेश्चंस बार बार आए जा रहे हैं। तो इसने कहा 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात, इनका अनुपात दे रखा है 2, 3 और 4 का अनुपात दे रखा है। तो कह रहा है 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या। देखिए, सिक्कों की संख्या का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? ये मेरे दोस्त संख्या का अनुपात है कि 1 रुपये के 2 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के। तो इसके भी दो तरीके हैं। नंबर 1, या तो आप सबको रुपये रुपये में बदल दो, या सभी को पैसे पैसे में बदल दो। सपोज करो आप सभी को पैसे में बदल रहे हैं, जिसमें आपको अच्छा लगेगा उसमें बदल लेना। 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे। अब आप एक बताइए, 100 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो कितने पैसे बैठ गए? 2 सिक्के 100 पैसे के हैं, तो 200 पैसे तो ये बैठ गए, प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 3 की गुना हो जाएगी, 150 पैसे ये बैठ गए, और 25 चौका 100 पैसे ये बैठ गए। ये हमारे पास क्या आए हैं टोटल पैसे। तो कितने हो गए? 300, 450 पैसे हमारे पास हैं। और आपके पास रुपए में आपका मान दिया है, जबकि हमारे पास पैसे हैं, तो इसे 100 से भाग करके हम रुपए में बदल देंगे, अर्थात 450 बटे 100, तो 4.5 रुपये हमारे पास है। कोई समस्या? और सवाल में कितने रुपए हैं? 180, तो 4.5 बराबर 180, 1 बराबर 180 बटे 4.5, पॉइंट हटाएंगे 0, 45 9 से काट देंगे, और ये आ जाएगा 40। एक का मान कितना है? 40। कितने के कहा? उसने कहा 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3। तो 3 से गुना कर देंगे, तो 50 पैसे के जो सिक्के आए हैं वह है 40 तिया 120। अगर वो 1 रुपये के पूछता तो 40 दूनी 80, 40 चौका 160, 25 पैसे के। क्लियर है? तो क्या सीखा है आपने? आपने सबसे पहले रुपए दिया था, ये देखिए कितने के सिक्के हैं, और संख्या का अनुपात गिवन जरूर हमेशा ये देगा। तो आपको क्या करना है? सबको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 रुपये में 100 पैसे, 100 की गुना 2 में करती 200 पैसे, 50 तिया 150 पैसे, 25 चौका 100 पैसे, सभी को पैसे में कन्वर्ट कर दिया। फिर 100 से भाग करके रुपए में, क्योंकि हमारे पास रुपए मान दिया है। 4.5 का मान 180 दे रखा है, 1 का मान ज्ञात करके जिसका मान चाहिए इसमें वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? आप इसे रुपए में, इन्हीं को ही रुपए में बदल के कैसे करते हैं देखते हैं। तो 50 पैसों को कितना लिखा जा सकता है? 1/2 रुपये लिख सकते हैं, क्योंकि 100 से भाग कर दीजिए। और 25 पैसों को कितना लिखा जा सकता है? 1/4 रुपये। फिर वही बात, गुना कर देंगे, 2 ही एकम 2 रुपये, तो ये हो गए। 3 की गुना 1/2 में करेंगे, 3/2 रुपये ये हो गए। और 4 की गुना 1/4 में 1 ये हो गया। 2 और 1 3, और एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 9/2 एलसीएम लेके आ गया। 9/2 बराबर किसके हैं? 180 के। 9 दूनी 18, 1 बराबर किसके आ गया? 40। और किसके चाहिए? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3। तो 50 पैसे के 3 की गुना 40 में कर देना, आ जाएगा 120। क्लियर? पॉइंट समझ में आया? तो या तो सभी को पैसे में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या रुपए में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। मेन बात है रुपए की गुना संख्या में होती है। क्यों? आप सपोज कीजिए आपकी जेब में 10-10 रुपये के 2 नोट है, तो कितने पैसे हो गए? 20। क्यों? क्या क्या आपने 10 रुपये जो मूल्य था, जो कीमत थी 10 रुपये, उसके 2 नोट से गुना कर दिया, आपके पास अमाउंट आ जाएगा। क्लियर बात है? इस प्रकार के ही सवाल पहले हम करेंगे। दूसरा टाइप जो जिसमें सिक्के दिए होंगे वो हम बाद में करेंगे। पहले इसी के जितने सवाल है वो कर लेते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट,
किसी थैले में 90 रुपये की राशि है। कितनी राशि है? 90 रुपये की राशि है। ये थैला है, इसमें 90 रुपये की राशि है। इसने कहा कि इसमें 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, एक इसमें 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ये पी मतलब पैसे के सिक्के हैं। यदि 50 पैसे, यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात मतलब संख्याओं का अनुपात दिया है इसने कितना? 2:3:5, 2:3:5। क्लियर है? 2:, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मैंने अभी बताया है। आपको संख्या दे दे और अगर यहाँ पे टोटल रुपीज़ दिया है, इसका मतलब सीखो क्या है कि 50 पैसे का आपके पास 2 सिक्के हैं तो कितने पैसे हो गए? 100 पैसे तो ये हो गए, 25 या 75 पैसे ये हो गए और 10 पैसे 50 पैसे ये हो गए, 150 ये हो गया, ऐड कर देंगे तो 225 पैसे आपके पास हो गए टोटल मिला के। ये है पैसे, लेकिन हमें मान दे रखा है रुपए में, या फिर इसे पैसे में कन्वर्ट कर लो, कैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 25 पैसे हैं, इसे रुपए में बदल दीजिए, 100 से भाग करके इसे रुपए में बदल दिया। 25 निम्मा 225, 2500 का 100, तो 9/4 बराबर किसके? 90 के। एक बराबर कितना आ गया? 40। अब किसका मान चाहिए? 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्के 3 हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 × 40 कितना हो गया? 120। यही पैटर्न चलता रहेगा, आराम से सवाल कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे पैसों में कन्वर्ट करके भी आप सवाल कर सकते हैं। पैसे दिए हैं, डायरेक्ट गुना की, जोड़ा, इस पैसे को बस यहाँ पे रुपीज़ में कन्वर्ट कर देना 100 से डिवाइड करके। ठीक है, अगला सवाल। 225 रुपये की एक राशि है, ये है 225 रुपये की राशि, और इसमें किस किस के सिक्के हैं? 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे। 1 रुपया का है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। ओके, किन इनकी संख्या 8, 5, 3 में है। 8, 5 और 3 में इन संख्याओं का अनुपात दिया है मेरे भाई। तो क्या करेंगे? रुपये को यहीं पे पैसे में बदल दीजिए, 100 पैसे हो गया, 100 की गुना 8 में करेंगे, 800 पैसे ये, 250 पैसे ये और 75 पैसे ये। क्लियर है? 5, 7 और 5 12, 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है, ये पैसे आ गया, लेकिन आपको किस में चाहिए? रुपए में। तो क्या करेंगे? 1125 को 100 से भाग कर देंगे। ओके, 25 से भाग कर सकते हैं, 25 चौका 100, 12, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो 45/4 रुपये आ गया, और वो किसके बराबर है? 225 के। इसे 5 बार डिवाइड हो जाएगा और 5 चौक 20, तो 1 का मान 20 आ गया। और किसका मान चाहिए? 1 रुपये के सिक्के, तो 1 रुपये के सिक्के हैं 8, 1 रुपये के सिक्के पूछ रहा है, तो 20 की गुना 8 में कर देंगे, कितना आ जाएगा? 160। तो एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम्स ये सवाल पूछे जा चुके हैं। 2 ही पैटर्न आता है, एक तो रुपये देता है यहाँ पे, और एक आपको सिक्कों की संख्या। तो अब रुपीज़ पे आधारित जितने भी सवाल होंगे, 1-2 सवाल आपकी स्क्रीन पर होंगे, आप इन्हें खुद करके देख सकते हैं, या तो आप सभी को पैसे में कन्वर्ट करके कर लेना, या फिर इनको रुपये में बदल के कर लेना। ठीक है, अब बात आती है दूसरे टाइप की। इसमें कहा कि यदि 378 सिक्के, अब की बार इसमें सिक्कों की संख्या दी है 378 सिक्के। क्लियर है? 378 सिक्के हैं, किस किस के? 1 रुपया है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। क्लियर? तथा इनके मान, बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। मान का मतलब क्या होता है कि कितने उनकी जो कीमत है उनका अनुपात कितना है, वो है 13:11 और अनुपात 7। क्लियर है? ये उनके मान में अनुपात, मान का मतलब होता है उनका मूल्य। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, एक छोटी सी बात। आपके पास आपकी जेब में 100 रुपये पड़े हैं, बड़ा ही बहुत ही कॉमन सा सवाल है। 100 रुपये पड़े हैं और सारे 5-5 रुपये के हैं, तो सिक्कों की संख्या कैसे पता करते हो? संख्या में आप 100 को भाग कर दोगे 5 से, अर्थात आपके पास कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं। तो सिक्कों की संख्या कैसे पता चली? सिक्कों की संख्या होती है टोटल अमाउंट को डिवाइड किया जाता है जितने रुपए का आपके पास मान हो। संख्या में जो अनुपात होगा वो होगा 13/1
अनुपात 11 बटे, अब पैसे हैं इसे रुपए में बदलना है तो इसे लिखेंगे 1/2, और जब 1/2 इसको भाग करेंगे 7/25 पैसे को कितना लिखेंगे 1/4, रुपए में कन्वर्ट करना है ना 1/4, तो ये ऊपर गुना में आएगा तो 13:22:28। ये किस में अनुपात आया है मेरे भाई, ये आया है एक्चुअल में संख्या में अनुपात। अब सारी संख्या 378 के बराबर, 8 और 2 10 और 3 13, 2 और 2 4 और 5 और 1 6 बराबर किसके 378, भाग करेंगे 1 बराबर 6। किसका मान पूछा है, इसने पूछा है 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के की दूसरे नंबर का है 22, तो 22 की गुना 50 पैसे के सिक्के, तो 22 की गुना 6 में कर देंगे 132 आ जाएगा। क्लियर है, तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ये चीज़ें समझनी है। ये लाइन भी 2-3 कट जाएगी अगर आप थोड़ा सा समझ ले कि कैसे समझे कि देखो एक भाग करना है, 13 को डिवाइड किया 1 से, ठीक है। अब ये 50 पैसे को 1/2 लिखना है तो 2 की गुना डायरेक्ट हो जाती है, 11 दूनी 22, 25 पैसे मतलब 1/4, क्योंकि ये ऊपर आता है ना, तो बस आप डायरेक्ट समझना कि अच्छा जो 1/2 है 2 ऊपर जाएगा तो 11 दूनी 22, 7 चौक 28, तो आपकी ये वाली लाइन भी कट जाएगी, डायरेक्ट ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। अगले सवाल में मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ किस प्रकार कह रहा हूँ। अगला सवाल देखिए, इसने कहा किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये तथा 50 पैसे के, अब की बार 2 ही सिक्कों की संख्या है, क्या क्या 210 सिक्के हैं, 210 सिक्के हैं, ओके। और क्या क्या है, एक उसमें एक तो 1 रुपया है, 1 रुपये वाले सिक्के हैं और 50 पैसे वाले सिक्के हैं, और उनके मानों का अनुपात दिया है, मान मतलब मूल्य, उनका अनुपात दिया है कितना 13:11। मैंने अभी बताया था 13 को इससे 1 से भाग कीजिए, 13 संख्या में अनुपात आ जाएगा, और 50 पैसे का मतलब 1/2, और 2 की गुना इसमें हो जाएगी, 11 दूनी 22, टोटल मिला के हो गया 35, और 35 बराबर किसके 210 के, 1 बराबर 7 पंजे 35, 7 ते 21, 1 बराबर 6 आ गया, ओके। किसका मान पूछा है 1 रुपये वाले सिक्के, 1 वाले सिक्के संख्या यहाँ है मेरे भाई, कभी 13 से गुना कर दो, तो क्योंकि भाग तो 1 से ही होगा तो संख्याओं में देखना है, अगर 50 पैसे के कहेगा तो 22 में गुना करना है, ना कि 11 में, ठीक है। तो 1 रुपये वाले का मान है 13, तो 13 गुना 6, 13 छिका 78, ठीक है दोस्त। तो इस प्रकार हम सवाल कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं, 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 480 सिक्के हैं, 480 सिक्के हैं, ये सिक्के हैं मेरे दोस्त, और कितने 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। इसने कहा इनका मूल्य 5:3:1 है, मूल्य जो है वो कितना है 5:3:1। इसने कहा सभी का संख्या बतानी है, सभी की, तो मैंने अभी कहा संख्या में अनुपात कैसे निकालेंगे, 50 पैसे को क्या लिखेंगे 1/2, तो 2 की गुना हो जाएगी 2 पंजे 10, 25 पैसे का मतलब 1/4, तो 4 की गुना हो जाएगी 4 तिये 12, 10 पैसे का मतलब 1/10, 100 से भाग करते हैं ना, तो 10 एकम 10, सबको ऐड करेंगे 32, और 32 बराबर किसके 480, 1 बराबर 480/32, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 15 आ गया, 1 का मान 15 है, संख्याओं में अनुपात ये है, तो 15 दिशा में 150 1 हो गई, 15 और 12 की 180 ये हो गया, और 15 और 10 की 150 ये। एक मनी बैग में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, अब की बार बस रुपये दे दिए हैं, और इसने कहा कि कुल धनराशि 500 है, धनराशि कितनी है 500 रुपये हैं, और सिक्कों का मान दिया है कितना, वो मान दिया है 4 3 2, 4 3 और 2, और कितने कितने के हैं 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के, ये मान है कितने के सिक्के के हैं। तो सीधी से इसमें से कुछ बदलना ही नहीं, सब रुपये के रुपये में है, तो 4 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 और 6 16, 4 20, 20 बराबर किसके 500 के, 1 बराबर किसके 25 के, और किसका मान पूछा है, उसने पूछा है 2 रुपये के सिक्के की, देखो राशि पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है, 2 रुपये के सिक्के की राशि। पहले तो 2 रुपये के आप ये देखेंगे सिक्के कितने थे, 2 रुपये के सिक्के कितने थे, तो 2 रुपये के सिक्के थे 3, तो 25 तिया 75, ये तो सिक्के हैं, और उसका मूल्य कितना हो जाएगा भाई,
दो दो रुपये के 75 सिक्के हैं, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 75 दूनी कितना हो गया, 150 रुपये, अर्थात 150 हो गया ना। अरे दो दो रुपये के हमारी जेब में 75 सिक्के हैं, तो कितने रुपये होंगे, गुना कर देंगे ना 150। तो ये थोड़ा सा यूनिक सवाल इस वजह से बन जाता है कि संख्या ना पूछकर वो मूल्य पूछ ले, तो आपको बस एक स्टेप आगे इस तरीके से करना है। ठीक है, सिक्के और सिक्कों पर आधारित जितने भी सवाल थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। जैसे इसी पैटर्न को बस फॉलो करना है, किसी भी प्रकार का सवाल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सुंदर सवाल है, बड़े ध्यान से आपको समझना है। क्या कहा, किन्हीं दो स्टेशन के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के रेल किराए में 3:1 का अनुपात है। प्रैक्टिस सेट में जरूर मिलेगा आपको ये। रेल किराए का मतलब जैसे फर्स्ट एसी और सेकंड एसी वाला रहता है ना, उसमें किराए का जो अनुपात है वो कितना है, यानी कि फर्स्ट एसी का किराया है 3 रुपये और सेकंड का है 1 रुपया। फिर इसने कहा उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या, यह संख्या, अब संख्या का अनुपात कितना है, वो है 1:50। ओके, तो वो कह रहा है यदि किसी विशेष दिन, मतलब किसी एक दिन दोनों स्टेशन के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल किराया 1325 रुपये प्राप्त होता है। कुल किराया कितना प्राप्त होता है, कुल किराया प्राप्त होता है आपको 1325 किसी दिन। तो आप एक बात तो बताइए जरा, एक किराया 3 रुपये पर हेड है, इस वाले में एक ही बंदा बैठता है, तो 3 रुपये कितने कितने खर्चा होगा, 3 एकम, तो 3 रुपये तो सरकार को यहाँ से प्राप्त होंगे क्योंकि एक ही बंदा है ना, और उसका 3 रुपये पर हेड है, तो 3 एकम 3 अनुपात 50 एकम 50, तो टोटल कितना रुपये बैठ गया, 53 रुपये सरकार को प्राप्त हुए रेलवे को। और 53 बराबर किसके, 1325, 53 को इससे भाग करेंगे 125, तो एक का मान 125 है। क्या कहा इसने कहा सेकंड श्रेणी के यात्रियों से कितना किराया, सेकंड वाले से कितना किराया प्राप्त हुआ, किराया तो टोटल यहाँ से हो गया ना प्राप्त, टोटल तो 50 हुआ है, तो 50 की गुना 25 में कर देंगे 1250 रुपये। और अगर वो कहता फर्स्ट वाले से कितना किराया प्राप्त हो रहा है, तो कितना 3 हो रहा है, तो 3 की गुना 25 में कर देंगे, 25 या 75। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के सवाल इसमें बनाया जा सकता है। एक दो सवाल और है, करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप खुद करके देख सकते हैं, मैं तो करा ही रहा हूँ। दो रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम तथा द्वितीय के किराए का अनुपात 4:1 और यात्रा की संख्या 1:40 है। किसी दिन कुल इतना किराया प्राप्त होता है, तो प्रथम श्रेणियों के यात्रियों से प्राप्त किराया कितना था। बिल्कुल सेम सवाल है, डिजिट अलग है, बिल्कुल आपको मल्टीप्लाई करके ऐड करके बराबर रख के सोल्व कर लेना है। अगला सवाल है, ये भी इसी पर आधारित है, इसमें 3 दे दिए हैं कि दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए का 1083 ये किराया है पर हेड का। और कहा इसने कि उनकी संख्या है 3, 4, 10 के अनुपात में, जो संख्या है वो है 3, 4 और 10 के अनुपात में, और किसी दिन टोटल किराया उसे प्राप्त हुआ 16,100 रुपये प्राप्त हुआ। ओके, तो किराया कितना आपको प्राप्त होगा, 30, 32, 30, 30 और 30 60 हो जाएगा 92, तो 92 बराबर 16100, 1 बराबर 16100 अपॉन 92। तो क्या करेंगे, 23 से डिवाइड कर देंगे, 23 चौका 92 और 23 सत्ते कट जाएगा, और फिर 4 से काट देंगे, 25 सत्ते 175, 1 बराबर 175। और किसका मान चाहिए, उसने चाहिए दूसरी श्रेणी का, तो सेकंड वाले का मान कितना आया है 32, तो आप 32 की मल्टीप्लाई 175 से कर तो आ जाएगा 5600। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 है। पास अनुपात फेल अनुपात है 25:4। ठीक है, तो एक काम करेंगे, हम मान लेंगे पास मान लेंगे टोटल 25x, क्योंकि अनुपात हटाएंगे कांस्टेंट, फेल मान लेंगे आप 4x। इसका मतलब टोटल छात्र कितने थे, टोटल छात्र थे 29x। कोई डाउट। इसने कहा कि यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यानी कि छात्र कितने होते 29x + 5, क्योंकि
5 ने और देती तो टोटल तो छात्र टोटल में ऐड हो गए ना। इसने कहा यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, तो फेल कितने होते? फेल 2 कम होते। फेल कितने हो रहे थे? 4x, और उसमें से 2 कम हो गए। तो अब पास कितने हो जाएंगे? पास क्या हो गए? इस टोटल में से 29x + 5 में से फेल घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएंगे 25x और प्लस के साथ। ये क्या हो गए हैं? पास। अब पास और फेल का अनुपात दिया होगा, इसने कहा तो यह अनुपात इतना हो जाता है, अर्थात पास अनुपात फेल। पास अनुपात फेल कितना हो जाता है? अनुपात ये हो जाता है 22:3। पास कितना है? 25x + 7, और फेल कितना है? फेल है 4x - 2 और बराबर 22/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 75x + 21 बराबर 88x और माइनस के 44। ठीक है, इधर लेके जाएंगे 13x, इधर लेके आएंगे 65, 13 पंजे 65, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। वो कह रहा है परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, तो शुरुआत में संख्या कितनी थी मेरे भाई? 29x थी, तो 29 की गुना 5 में कर देंगे, 5 9 45, 145 छात्र थे। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, आपको बस जितनी आपकी स्पीड होगी, ये समझाने के लिए इतने बड़े होते हैं, अदरवाइज अगर आप खुद करने बैठोगे तो बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो दोबारा से हम समझ सकते हैं कि पास और फेल का अनुपात दे रखा था, अनुपात हटा के x लिया, टोटल स्टूडेंट हो गए। कह रहा 5 और छात्र होते तो टोटल में जोड़ दिया, फेल 2 कम होते तो छात्र में से फेल घटा के पास आ गए। इनका रेशियो दे रखा था, x की वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट कर दी, खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या, जो संख्या है अपने कर्मचारियों की, वो किस अनुपात में? 9:8 में कम करता है, और उनकी जो वेतन है वो किस अनुपात में वृद्धि करता है? वो 14:15 में वृद्धि करता है मेरे भाई। तो आप देखो पहले बिल कितना बना होगा, पहले बिल बना होगा, मतलब 9 थे, एक को 14 रुपये दे रहा था, तो 9 को कितना देगा? 14 × 9, और अनुपात 8 × 15 इधर देगा, तो 3 × 9, 3 पंजे 15, 2 सते 14, 2 चौक 8, अर्थात 21:20 के अनुपात में बिल कम हो गया। पहले 21 रुपये का बिल बनता था, अब बन गया 20 का। तो एक तो सवाल में उत्तर यही बना देता है कि बस कितना, तो एक तो यही हो गया। दूसरा सवाल और क्या क्या बन सकते हैं? इस पर बन सकते हैं, जैसे इसने कहा कि पहले वेतन बिल इतना था, तो पहले वेतन बिल कितना था? 21, और सवाल में दे रखा है 18,900, तो यहाँ से आप एक का मान पता करके 900 अब बिल पता कर सकते हैं कि अब कितने का बिल बैठा, तो 20 अब बैठा है 20 का, 20 की गुना कर देंगे तो कितने का बैठ जाएगा? 18,000 का। क्लियर पॉइंट है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ भी उत्तर आपसे पूछ सकता है, ये वाला भी मान आपसे पता कर सकता है। किस प्रकार भी आपको सवाल दे आप आराम से कर लेंगे। तो अगला सवाल करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कहा हीरे की कीमत का भार के वर्ग के साथ सीधा सीधा विचरण है, मतलब हीरे की जो कीमत है वो भार के वर्ग के, हीरे की जो कीमत है वो भार के वर्ग के विचरण, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती है। इसने कहा एक हीरे के 4 टुकड़े किए गए और उनका भार, टुकड़े जब तोड़े तो टुकड़े किस अनुपात में बट गए? 1:2:3:4। और उसने कहा यदि मूल्य में कुल कमी 42,000 रुपये की आई हो तो मूल हीरे का मूल्य क्या था? मतलब पहले समझिए, कोई हीरा था, उसका टोटल कोई कीमत होगी किस, और उसकी जो कीमत थी वो जितने वजन का था उसके वर्ग के बराबर थी। अब इसने कहा टुकड़े फिर टूट गए 4 भागों में, अब क्या हुआ? अब उसकी कमी हो गई, 42,000 रुपये हो जाती है कम होने के बाद। देखिए पहले वजन देखते हैं, पहले वजन कितना था? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि पहले वजन था 10। तो कीमत, पहले कीमत कितनी थी? पहले कीमत थी, मान लीजिए 4 3 7 और 2 और 1 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। पहले कीमत 100 रुपये थी, अब कीमत कितनी हो गई? अब वजन एक 4 टुकड़ों का अलग अलग हो गया ना, तो चारों की कीमत कितनी होगी? कीमत चारों की तो कितनी हो जाएगी? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्यों? क्योंकि
कीमत भार के वर्ग के टुकड़े हो गए ना चार, तो उनके भार हो गए ना, अब उनका वर्ग करके तो जोड़ना पड़ेगा। 16 और 9 25, 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, 30 रुपये का बैठ गया। और पहले था 100 का, अब हो गया 30 का, तो कितने की कमी आई? 70 की कमी आई। और सवाल में कितने की कमी आई? 42,000 रुपये की कमी आई। इसने कहा एक बराबर आ गया आपका 600, और मूल कीमत कितनी थी? मूल कीमत थी 100, 100 से गुना कर देंगे तो आ गया आपका 60,000। अर्थात पहले मूल हीरा वो कितने का था? 60,000 का था। दोबारा एक बार समझ लेते हैं। कीमत हीरे की भार के वर्ग के बराबर थी, उसके टुकड़े हो गए इस अनुपात में, तो टुकड़े होके भले टुकड़े हो जाए वजन तो उतना ही रहेगा। वजन कितना? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। पहले वजन 10 था तो 10 का स्क्वायर करके पहले कीमत 100 हो गई। अब उनके टुकड़े टूट गए, अब उनके चारों की जो कीमत होगी वो भारों के वर्ग के बराबर होगी। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, टोटल होगी 30। अब 30 रुपये की कीमत रह गई, 100 थी 30 की कीमत रह गई, कमी कितनी होगी? 70 की। और सवाल में कितने की कमी है? 42,000 की। एक का मान निकाला और मूल कीमत से गुना कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिल के टूटने पर, हाँ दिल वाला ही सवाल है, सही सुना आपने। दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। टूटने पर जब भावनाओं का अनुपात आ गया वो कितना है मेरे दोस्तों? 1 2 3 और 4। ठीक, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जो दिल की वास्तव में कीमत है वो उसके भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब जितनी फीलिंग है उनका वर्ग करके दिल की कीमत निकल जाएगी। खूब बावले बने फिरे थे, आज पता चल जाएगा कि वास्तव में दिल कितने पैसे का होता है। ठीक है, क्या कहा कि दिल के टूटने पर 700 रुपये का नुकसान होता है, मतलब नुकसान होता है। तो 700 रुपये का ही नुकसान हुआ। वैसे तो लोग बाग बर्बाद हो गए पर फायदा रह गया, इसे 700 का ही नुकसान हुआ है। हम देखते हैं अब 700 का नुकसान हो। पहले देखेंगे टोटल भावना कितनी थी? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो मूल कीमत कितनी थी दिल की? दिल की मूल कीमत वो थी 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। अब जब टुकड़े टुकड़े हो गए तो भावनाओं की कुल कीमत कितनी हो गई? अब कुल कीमत होगी मेरे भाई, अलग अलग भावनाओं का वर्क करेंगे। जैसे हीरे के टुकड़े हुए थे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो इसका भी 30 आ गया। अब कितने का नुकसान हुआ? हमारे अनुसार 70 का नुकसान हुआ, और सवाल के अनुसार 700 रुपये का नुकसान हुआ। 1 बराबर 10, और मूल कीमत कितने रुपए की? मूल कीमत दिल की मेरे भाई, दिल की मूल कीमत गुना कर देंगे 1000 रुपये। कितनी आ गई? मात्र 1000 रुपये का दिल था मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कितनी कीमत है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है पूरा लफड़ा चलता रहता है, तो इतनी कीमत कुछ नहीं है। मेन बात सवाल है। सवाल ये वायरल हुआ था बहुत, तो व्हाट्सएप पे खूब बच्चों ने भेजा था। तो ये अनुपात समानुपात से आप ये सीधा सा उसने बनाया होगा, जो जिसका दिल टूट गया है, परेशान है, उसने ये सवाल बना दिया होगा। वैसे तो एक्चुअल में जो सवाल है वो हीरे वाला ही है। तो कोई बैठा होगा बेचारा किस्मत का मारा, तो उसने ये सवाल बना दिया।